सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से बेटा आगाज़ करते हैं। दिस इज़ प्रोफेसर अहमद नसीम खान एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई चैनल। बेटा आज की जो क्लास है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, आप देख सकते हैं। और जो आज की क्लास में जो टॉपिक हम सीखने की कोशिश करेंगे वो है बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स, कि कंपनी किस तरह, क्या मेथड है कि जब वो बोनस शेयर्स करती है उसकी क्या रिकॉर्डिंग होती है, उसे कैसे बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, और जब कंपनी राइट शेयर्स की बात करती है तो कंपनी किस तरह से रिकॉर्ड करती है। बेटा लेक्चर्स को एंड तक देखिएगा ताकि आपको बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स की कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग आ सके। बड़ा अहम लेक्चर है बेटा कंपनी से रिलेटेड। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि कंपनी शेयर्स कैसे इशू करती है, अब कंपनी बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स कैसे इशू करेगी बेटा हम आज सीखेंगे। तो बेटा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और बेल आइकॉन को साथ क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाले तमाम लेक्चर के नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। तो आइए आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं जो कि है बोनस शेयर एंड राइट शेयर। बेटा आज का जो टॉपिक था बोनस शेयर एंड राइट इशू, बेटा जब हम इसे सीखेंगे तो कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं उन पे हमारी कमांड का होना बड़ा ज़रूरी है। जब हम लर्निंग आउटकम्स को सीख जाएंगे तो हम कम्प्लीटली क्या नाम है कंट्रोल रखेंगे अपने टॉपिक पे बोनस शेयर एंड राइट इशू। सबसे पहला बेटा जो हमारा लर्निंग आउटकम है जो हमें सीखना होगा समझना होगा वो ये कि व्हाट इज बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स क्या है इसके बारे में पहले हम जानेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि कंपनीज क्यों बोनस शेयर इशू करती है, कंपनी को बोनस शेयर इशू करने के लिए क्या रीजंस होती है, कंपनी व्हाई बिजनेस और कंपनी इश्यूज बोनस शेयर्स टू इट्स शेयर होल्डर। नंबर 3 पे देखेंगे बेटा सोर्सेज ऑफ बोनस इश्यूज, के अगर कंपनी चले मान लेते हैं कि कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है लेकिन सोर्सेज क्या हैं जहाँ से फंड रेज किए जाएंगे, कहाँ से पैसे लिए जाएंगे। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था और सीखा था कि कोई भी कंपनी मेरे बेटा जब शेयर इशू करती है तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन लेती है या फंड्स लेती है, ठीक है। तो एप्लीकेशन का मतलब भी फंड्स ही होता है कि पब्लिक आपके बैंक में पैसे जमा करवा रही है, लेकिन अगर आपने डायरेक्टर को देना तो आप डायरेक्ट फंड लेते हैं, बैंक डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट कर रहे हैं। तो आपके पास व्हेन यू आर गोइंग टू इशू बोनस शेयर्स आपके पास सोर्सेज ऑफ बोनस शेयर्स कहाँ से आएंगे, मतलब पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से पैसे लेंगे आप, अरेंजमेंट ऑफ मनी कहाँ से करेंगे आप। बेटा आगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर, जब हम बेटा ये 3 पॉइंट सीख लेंगे व्हाट इज बोनस शेयर, व्हाई कंपनी इशू बोनस शेयर, सोर्सेज ऑफ बोनस शेयर, तो बेटा जो लास्ट स्टेप है वो होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर। मतलब कि हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे कि जब कंपनी कैसे रिकॉर्ड करती है सारे ट्रीटमेंट को। नंबर ये यहाँ पे आगे बोनस शेयर का बेटा सारा बाइंड अप हो जाता है बोनस शेयर में। बेटा आगे चलते हैं, बेटा आगे हमारा राइट शेयर। बेटा हम उसके बाद हम देखेंगे राइट शेयर्स क्या है, जिस तरह हमने देखा ना बोनस शेयर्स क्या है, फिर हम राइट शेयर को पहले समझने की कोशिश करेंगे कि और हम ये जान भी लेंगे कि राइट शेयर और बोनस शेयर में फर्क क्या होता है, ये दोनों एक नहीं होते। बेटा आगे पर्पज ऑफ राइट शेयर, जिस तरह कंपनी इशू क्यों करती है बोनस शेयर, इस तरह हम देखेंगे कंपनी राइट शेयर भी क्यों इशू करती है। फिर आगे देखेंगे फैक्टर टू बी कंसीडर टू मेक इट सक्सेसफुल, कि कंपनी जब भी राइट शेयर्स इशू करती है वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे सक्सेसफुल बनाते हैं। उसमें हमने 4 फैक्टर्स को देखना है। पहले देखेंगे ट्रेंड इन्वेस्टमेंट मार्केट, के मार्केट का ट्रेंड क्या है इन्वेस्टमेंट का। फिर देखेंगे साइज ऑफ द राइट इशू, राइट इशू का साइज क्या है। फिर देखेंगे प्राइस ऑफ द राइट इशू की प्राइस क्या है। फिर देखेंगे राइट इशू एंड अर्निंग पर शेयर, राइट इशू एंड अर्निंग पर, ये 4 पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे ताकि हम देखें कि व्हाई इट मेक सक्सेसफुल। बट लास्ट में हम उसी तरह देखेंगे कि हम वैल्यूएशन और ट्रीटमेंट ऑफ राइट शेयर्स को हम देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे और कुछ आपको क्वेश्चन दिए भी जाएंगे फॉर प्रैक्टिकल के लिए। तो बेटा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बेटा आइए बाकायदा अपने पहले लर्निंग आउटकम को बेटा देखते हैं, समझते हैं, जो कि है व्हाट इज अ बोनस शेयर। बोनस शेयर्स क्या है, शेड्यूल।
जी डियर स्टूडेंट, जो पहला लर्निंग आउटकम था वो था हमारा व्हाट इज द बोनस शेयर्स। बेटा बोनस शेयर्स दो वर्ड है बेटा, पहला है बोनस, दूसरा है शेयर। पहले बोनस को समझ लेते हैं ताकि हमें ना कंप्लीट और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। बेटा बोनस क्या होता है? बोनस, ये मैंने आपके सामने इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। जब आप बोनस की बात करते हैं तो आमतौर पर बोनस को कहते हैं समथिंग मोर, आप कुछ एक्स्ट्रा देना चाहते हैं। देन किससे? व्हाट वाज एक्सपेक्टेड और एग्री, आप एग्रीमेंट या जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कुछ एक्स्ट्रा जब देते हैं, जो एक्स्ट्रा देते हैं मेरे बेटा, वो बोनस है। ठीक है। और जब आप बात करते हैं बोनस शेयर्स की तो हम कहते हैं कि कंपनी में जब आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड से ज्यादा, अब बात आ जाती है डिविडेंड की, क्या वर्ड मैं बेटा लिख रहा हूं? डिविडेंड। बेटा डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है बेटा वो प्रॉफिट जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। प्रॉफिट का वो पोर्शन जो हर शेयर होल्डर्स को उसके शेयर के मुताबिक मिलता है, उसे हम डिविडेंड का नाम देते हैं। तो अब हम इसे इस रेफरेंस में पढ़ेंगे कि जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, एक्स्ट्रा डिविडेंड देती है, ठीक है ना, और देती कहां से है? कंपनी देती है रिजर्व से, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, प्रीमियम से। कंपनी के पास जब इन हेड्स में बेटा पैसे पड़े होते हैं तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा डिविडेंड जब देना चाह रही होती है ना, अगर वो देती है डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ कैश तो उसे कैश डिविडेंड कहते हैं। लेकिन जब कंपनी शेयर्स में देती है डिविडेंड तो उसे हम बोनस शेयर्स का नाम देते हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने बेटा यहाँ ये सीखा कि जब कंपनी बेसिकली क्या करती है, कंपनी करती है द शेयर इशूड टू शेयर होल्डर्स बाय द कंपनी फ्रॉम इट्स अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व फ्री ऑफ कॉस्ट आर नोन एज अ बोनस शेयर्स। मेरे बेटा आपको बोनस शेयर्स की समझ आ गई होगी। बेटा यहाँ एक टर्म आपने समझनी है, वो टर्म क्या है? कैपिटलाइजेशन। ओके बेटा, इसे आपने जरूर समझना क्या है। आइए इसे देखते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे कैपिटलाइजेशन की। कैपिटलाइजेशन क्या है? बेटा आसान लफ्ज़ों में अगर बताया जाए कि आपको कैपिटलाइजेशन क्या है तो आप बस दो वर्ड्स को अगर याद कर लें, समझ लें, तो आपको कैपिटलाइजेशन की बड़ी चीज़ समझ आ जाएगी। पहला वर्ड है परमानेंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा है टेम्पोरेरी इन्वेस्टमेंट। कंपनी के पास दो किस्म की इन्वेस्टमेंट पड़ी होती है, एक होती है परमानेंट इन्वेस्टमेंट, एक होती है टेम्पोरेरी इन्वेस्टमेंट। जब आप परमानेंट इन्वेस्टमेंट में टेम्पोरेरी इन्वेस्टमेंट को बदलते हो बाय द वे ऑफ बोनस शेयर्स तो उसे हम क्या नाम देते हैं? कैपिटलाइजेशन का। डेफिनेशन आपके सामने शेयर की है, प्रोसेस बाय विच, एक प्रोसेस है इसके थ्रू टेम्पोरेरी इन्वेस्टमेंट को कौन सी होती है? रिजर्व एंड सरप्लस of the company is converted into permanent investment shares and capital of the company by the issue of bonus share। किस तरीके से बोनस? बेटा वो हम सीखेंगे कि बोनस शेयर्स को किस तरह इस्तेमाल करते हुए आप क्या प्रोसेस है, उसमें आप घबराए ना, आने वाली जो प्रोसीडिंग है उससे ही मुतल्लिक होगी। तो आपके जहन में बेटा एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि वो कौन सी रीजंस हैं इसके लिए आप कैपिटलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। कंपनी में कैपिटलाइजेशन बिकॉज ऑफ व्हाट, क्यों होती है? तो वैसे बेसिकली बेटा चार रीजंस हैं। सबसे पहली तो ये है कि जो इस डेफिनेशन के अंदर ये आपको नज़र आ रही है कि हमारे पास दो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। एक, जब आप परमानेंट में टेम्परेरी को कन्वर्ट करते हैं, करना चाह रहे होते हैं, तो आप कैपिटलाइजेशन के प्रोसेस से आपको गो थ्रू होना पड़ेगा। बेटा नंबर 2 पे आप क्या नाम है अपने डिविडेंड के रेट को ना मेंटेन करना चाहते हैं, मतलब आपका डिविडेंड रेट बड़ा हाई है, उसे नॉर्मल रेट पे लेके आना चाहते हैं, तो आप बोनस शेयर्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है मेरे बेटा। नंबर 2 मतलब बोनस शेयर से हम कैपिटलाइजेशन का इस्तेमाल करेंगे। बोनस शेयर तो एक तरीका है ना कैपिटलाइजेशन को करने का। बेटा नंबर 3 पे जब आप लेबर यूनियन में जो इख्तलाफात हैं डिविडेंड से रिलेटेड उन्हें भी कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप कैपिटलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरेंगे।
और नंबर 4 जो लास्ट में बेटा वो है हमारे पास कि जब आप ये चाहते हैं कि आप पोर्शन ऑफ द कंपनीज शेयर होल्डिंग को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, तब भी आप बेटा कैपिटलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरेंगे। तो बेटा आइए अब हम सीखते हैं जो बात हमने आपको अपने लर्निंग आउटकम में बताई थी, वो क्या थी कि कंपनी बोनस शेयर इशू क्यों करती है, क्या रीजंस हैं, वो रीज़न भी देख लेते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, आपसे बात कर रहे थे कि वाई कंपनी इशू बोनस शेयर, ये हमारा दूसरा लर्निंग आउटकम है। वो कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से कोई भी कंपनी बोनस इशू करती है एज ए शेयर। तो बेटा बेसिकली वो 4 रीजंस हो सकती है, ठीक है। इन 4 रीजंस की वजह से कंपनी बोनस शेयर इशू के प्रोसेस में जाती है। इसे हम ऑन द वर्ड पीछे बेटा हमने पढ़ा है कैपिटलाइजेशन के नाम से जाना। सबसे पहली बात तो बेटा ये है कि जब कंपनी यूज़ करती है देयर सरप्लस फंड या प्रॉफिट को ऑन परमानेंट बेसिस पे इन दी बिजनेस, तो कंपनी ऐसा करना चाहती है, कंपनी के पास सरप्लस फंड्स पड़े हुए हैं, कंपनी उन्हें पेड अप कैपिटल में कन्वर्ट करती है, तो बेटा तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, बोनस शेयर इशू करने पड़ते हैं। पहला रीज़न ये है, ठीक है। दूसरा रीज़न बेटा यहाँ ये है कि टू शो द ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ अ कैपिटल स्ट्रक्चर। जब कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर के फेयर व्यू का नाम है आपके सामने मेरा बच्चा शेयर करती है, तो उसे हम बोनस शेयर के थ्रू ही कर सकते हैं। तो बिफोर बोनस शेयर वो ट्रू एंड फेयर पोजीशन नहीं होती उसकी। आफ्टर बोनस शेयर जो पोजीशन होती है कैपिटल स्ट्रक्चर की बेटा, वो होती है हमारे पास, उसे हम कह सकते हैं एक वर्ड में बोलें तो मोर रियलिस्टिक व्यू होता है हमारे पास। बेटा आगे बात करें, बाय इशूइंग बोनस शेयर्स देन देयर आर नो एडवर्स इफेक्ट ऑन द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी। जब आप कंपनी बोनस शेयर इशू कर देती है तो जो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन होती है ना, उस पर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए भी वो बोनस शेयर्स के प्रोसेस में जाती है। लास्ट में बेटा टू ब्रिंग डाउन द हाई रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कैपिटल। कैपिटल में अगर हाई रेट ऑफ रिटर्न है उसे मिनिमाइज करना है या उसे नीचे लेके आना है, तो कंपनी को बोनस शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। कंपनी ऐसा क्यों करती है, जितना ज़्यादा हाई रेट ऑफ रिटर्न होगा उतनी ही आपकी लेबर रेमुनेशन या वेजेस डिमांड करेगी, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कंपनी क्या करती है, बहुत दफ़ा बोनस इशू कर देती है एज ए शेयर। हाँ बेटा आपके जेहन में सवाल आता होगा कि बोनस शेयर्स तो कंपनी कर देती है, उसके पास सोर्सेज क्या होते हैं बोनस शेयर्स को इशू करने के। तो आइए वो सोर्सेज को 1 बाय 1 मेरे बेटा हम देख लेते हैं। जैसा कि बेटा मैंने अभी आपसे तज़किरा किया था कि आपके जेहन में क्वेश्चन आता होगा कि वो कौन से सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप बोनस को इशू कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बेसिकली बेटा वो 5 सोर्सेज हो सकते हैं। सबसे पहला होगा हमारे पास बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पॉपुलेशन अकाउंट। हम प्रॉफिट एंड लॉस पॉपुलेशन अकाउंट को मेंटेन करते हैं, उसका जो बैलेंस है उसके थ्रू हम अपने बोनस शेयर्स की अदायगी कर सकते हैं। बोनस शेयर्स की या बोनस को इशू करने के लिए हम यहाँ से फंड का अरेंजमेंट कर सकते हैं। नंबर 2 पर बेटा हम देखेंगे प्रीमियम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। हमारे प्रीमियम बेटा हमने भी डिस्कस किया, प्रीमियम क्या होती है, आपकी फेस वैल्यू से जो एक्स्ट्रा कलेक्ट करते हैं उसे प्रीमियम का नाम देते हैं। तो इसी आप बैलेंस शीट में बेटा जाके आप लायबिलिटी के पोर्शन में लिखते हैं। तो जब आपने बोनस इशू करना है तो आप प्रीमियम में से भी पैसे बेटा निकाल सकते हैं। बेटा कैपिटल रिजर्व के नाम से अगर आपके पास पैसे बैलेंस शीट में बेटा पड़े हुए हैं तो बेटा आप इसे भी बोनस इशू करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बेटा लिखा हुआ जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व से बेटा आप पैसे निकाल सकते हैं। और बेटा लास्ट में लिखा हुआ डिबेंचर रिडम्पशन फंड। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है। जब आप बोनस शेयर की इशू की बात करेंगे ना, तो आप डिबेंचर रिडम्पशन फंड से पैसे नहीं ले सकते, क्योंकि ना बोनस इशू किसी भी स्पेसिफिक रिजर्व से पैसे नहीं निकाल सकते आप उसके इस्तेमाल के लिए। उम्मीद है बेटा इस पॉइंट को हम मद्देनजर रखेंगे कि देखा वो डिबेंचर रिडम्पशन फंड के जब आपने डिबेंचर को वापस लेना है ना, तो जब अपने लोगों को पैसे वापस करने हैं तो आपने डिबेंचर रिडम्पशन फंड से उन्हें वापस करने हैं। बट डिबेंचर का चैप्टर हम जब आप पढ़ेंगे इसमें भी आपको जिसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन फिलहाल आप इस पॉइंट को मद्देनजर रखें कि जब आप बोनस इशू करने लगे ना शेयर्स वाले,
कैश की फॉर्म में, शेयर की फॉर्म में। बेटा आप डिबेंचर रिजम्पशन फंड या किसी ऐसे स्पेसिफिक रिजर्व को इस्तेमाल नहीं कर सकते, फंड को इस्तेमाल करके जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए मेंटेन किए गए या स्पेसिफिक पर्पज के लिए मेंटेन किया जा रहा है। तो बेटा आइए अब बोनस इशू का हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं कि शेयर्स को हम इशू करते हैं तो उसकी जनरल एंट्रीज कैसे होती हैं, उसकी फर्दर कैलकुलेशंस क्या होती हैं। तो आइए बेटा अपने नंबर 4 लर्निंग आउटकम का आगाज करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने जिक्र किया था कि हम सीखेंगे एट द एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोनस शेयर्स का क्या होता है। सबसे पहले तो जब आप इस चीज़ को मद्देनजर रखेंगे कि जब आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे होंगे तो उसमें बेसिकली जो चेंजेस होंगे बेटा वो दो होंगे। सबसे पहला जो चेंज देखा जाएगा वो देखा जाएगा आपकी एंट्री के अंदर डिक्रीज इन रिजर्व्स और सरप्लस, मतलब वो जगह या वो फंड्स की एलोकेशंस, ठीक है, जहाँ से आप पैसे निकाल रहे हैं और निकाल के आप बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो रिजर्व होंगे या सरप्लस होंगे। आप जब इनमें से पैसे निकालेंगे तो ये डिक्रीज हो जाएंगे, ये पहला चेंज होगा, ये आपने मद्देनजर रखना है। दूसरा, आप पैसे निकालेंगे, आप जब बोनस शेयर इशू करेंगे तो आपके कैपिटल में इजाफा हो जाएगा, ठीक है सर। तो आइए इनका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थ्रू जनरल एंट्रीज देखते हैं मेरे बेटा। तो सबसे पहले आपने देखना है कि जब आप बोनस शेयर इशू करते हैं तो उनके वाया कर इशू करने के दो तरीके कार है बेटा। या तो इशू आप पार करेंगे या बेटा आप इशू एट प्रीमियम करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने भी बात किया है कि इशू एट पार, इशू एट पार में जो सबसे पहले एंट्री होगी, आप पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप इसमें दर्ज करेंगे कि आपके रिजर्व में कमी हुई, रिजर्व अकाउंट डेबिट, आपकी लायबिलिटी में कमी होगी, लायबिलिटी डिक्रीज टू डेबिट। दूसरा, आप यहां से पैसे निकालेंगे, निकाल के आप एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। ये आपकी नई लायबिलिटी क्रिएट, लायबिलिटी इंक्रीज टू क्रेडिट, ठीक है। अब यहां आप लिखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ बोनस शेयर्स। ये बेटा पहली एंट्री है। जिस वक्त आप इशू एट पार में होंगे तो सबसे पहले आपके रिजर्व में कमी हो जाएगी, रिजर्व आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी डिक्रीज टू डेबिट, और यहां से पैसे निकाल के आप दूसरे अकाउंट में डाल देंगे, वो अभी आपकी लायबिलिटी है, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद बेटा आप दूसरी एंट्री करेंगे, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। ये आपकी लायबिलिटी में कमी हो गई, लायबिलिटी डिक्रीज टू डेबिट, और बेटा लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी में इजाफा हो गया, क्रेडिट। तो बेटा नरेशन क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर। पहली एंट्री में बेटा आप डिक्लेरेशन करेंगे बोनस शेयर की, दूसरी एंट्री में बेटा आप अलॉटमेंट करेंगे। दो एंट्रीज हैं और हमने इसे सीखा किसमें, एट पार में। ओके बेटा, उम्मीद है आपको एट पार की जनरल एंट्री समझ में आ गई होगी बेटा। आइए अब चलते हैं इशू एट प्रीमियम पे, क्या जब बोनस को प्रीमियम पे किस तरह इशू करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, जब हम बोनस को इशू करते हैं प्रीमियम पे, पहले अभी हमने सीखा है इशू एट पार के बोनस को फेस वैल्यू पे इशू करना, और अब सीखेंगे इशू एट प्रीमियम। सेम बेटा वही तरीकेकार है, इशू एट पार हो या इशू एट प्रीमियम हो, आपने जहन में जो चीज रखनी है वो ये है कि पैसों का बंदोबस्त कहाँ से होगा।
नंबर ऑफ बोनस शेयर्स आपने मालूम कर लेने हैं, कितनी अमाउंट्स आपको चाहिए, वो अमाउंट्स आप निकालेंगे कहाँ से, आप निकालेंगे बेसिकली रिजर्व से। तो आप यहाँ लिखेंगे सेम उसी तरह रिजर्व अकाउंट, या आपकी लायबिलिटी में कमी हो गई, इसे आप लिखेंगे डेबिट। यहाँ लिखेंगे आप उसी तरह बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, यहाँ आपकी लायबिलिटी में इजाफा हो गया, यहाँ लिखेंगे क्रेडिट। और नरेशन आप लिखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है बेटा, सिंपल उसी तरह जिस तरह पहले आपने एंट्री किया। अब आप सोचेंगे फर्क कहाँ आएगा, मतलब फर्क आपकी दूसरी एंट्री में आएगा। कैसे? आप लिखेंगे उसी तरह, इसे उठाएंगे, लिखेंगे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, लायबिलिटी आपकी कम होगी। यहाँ बेटा लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हुई थी, यहाँ आपकी लायबिलिटी डिक्रीज। जिस मकसद के लिए आपने ये अकाउंट क्रिएट किया था वो मकसद आप पूरा करने लगे हैं। बेटा यहाँ लिखेंगे आप डेबिट, और बेटा आप नीचे क्या लिखेंगे, नीचे आप लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी में यहाँ इजाफा हुआ, लायबिलिटी इंक्रीज टू क्रेडिट। और याद रखिएगा शेयर कैपिटल अपनी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ लिखेंगे बेटा प्रीमियम अकाउंट, जो एक्स्ट्रा पैसे आप चार्ज करेंगे बेटा वो प्रीमियम होगा, उसे आप लिखेंगे इधर। ये भी आपकी बेटा बेसिकली लायबिलिटी है, प्रॉफिट है। लायबिलिटी इंक्रीज टू क्रेडिट। यहां आप लिखेंगे अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स टू शेयर होल्डर एट प्रीमियम। तो बेसिकली हमने सीखा क्या, जब आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ये दो पॉइंट आपने मद्देनजर रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपके रिजर्व या सरप्लस, वो फंड जहाँ से आप बोनस शेयर इशू करेंगे उसमें कमी हो जाएगी। दूसरा आप ये देखेंगे इंक्रीज इन कैपिटल, आपके कैपिटल में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ इशूअर प्रीमियम की बात देखें तो प्रीमियम में सबसे पहले आपने पैसे निकाल के बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट में डाल देने हैं। उसके बाद आपने बोनस टू शेयर होल्डर से पैसे निकाल के कैपिटल में डाल देने। तो आइए बेटा अब इसके कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं।